Hello students, today we will see practice set 14.2. See the first question. On the construction work of a flyover bridge, there were 320 workers. Initially, the number of workers were increased by 25%. Every year, find the number of workers after 2 years. फर्स्ट अपन तो क्वेश्चन समझते हैं. देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है फ्लाईओवर ब्रिज के. तो फर्स्ट इनिशियली कितने वर्कर्स थे, 320 थे. देन नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज बाय 25%. इंक्रीज हुए कितने, 25%. एंड फाइंड आउट क्या करना है, आफ्टर 2 ईयर्स. आफ्टर 2 ईयर्स के बाद कितने वर्कर्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करने. तो देखो यहाँ पे 320 क्या है, प्रिंसिपल है. यहाँ पे 25% मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है. एंड एन 2 ईयर्स दिया है. फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 14.1 में सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना है. देखो पी इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली कितने हैं, 320 है. अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्कर्स इंक्रीज्ड. कितना है, 25% है पर एनुम. ओके अभी देखो यन क्या है, 2 ईयर्स है. यन 2 ईयर्स. एंड फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स. नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स. तो फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन. पी की वैल्यू क्या है, 320 एंड 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है, 25 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू 2 ईयर्स. दैट मीन्स 2. 320. अभी देखो 1 प्लस यहाँ पे फर्स्ट अपॉन ना डिवाइड करते, 25 वन जा एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा ना. 25 इंटू 4 100 होता है तो 1/4 आ जाएगा. यहाँ पे स्क्वायर 320. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 4 प्लस 1 5. डेट मीन्स 5/4 होल ब्रैकेट स्क्वायर. अभी यहाँ पे 320 स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स राइट डाउन करेंगे, 5/4 इंटू 5/4. अभी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32. ए 0 एज इट इज़. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ए 0 एज इट इज़. अभी ए 20 इंटू 5 इंटू 5 25. तो 2 इंटू 5 25 इंटू 5 2 कितना होता है, 50 होता है. और एज इट इज़ 5. दैट मीन्स 500. सिंपल था ये क्वेश्चन. तो राइट डाउन देयर विल बी 500 वर्कर्स आफ्टर 2 ईयर्स. देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सी द सेकेंड क्वेश्चन. अ शेफर्ड हैज़ 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 3 years. The increase in number of sheep is 8% every year. See the question. क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट अपॉन उसके पास कितने शिप्स थे, 200 थे. देन आफ्टर 3 ईयर्स के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स शिप्स कितने होंगे फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 8% दिया है. फर्स्ट अपॉन राइट डाउन गिवन पी मीन्स क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ शिप्स इनिशियली. नंबर ऑफ शिप्स कितने थे, 200 थे. एंड यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, नंबर ऑफ या रेट ऑफ शिप्स इंक्रीज्ड.
कितना है 8%। एंड यहाँ पे ईयर इज इक्वल टू कितना दिया है 3 years। फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट मीन्स नंबर ऑफ शिप्स आफ्टर 3 years। नंबर ऑफ शिप्स आफ्टर 3 years। तो फॉर्मूला पता है हमें अमाउंट का, क्या है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n। P की वैल्यू क्या है 200 है, 1 प्लस R की वैल्यू क्या है 8 है, 8 डिवाइडेड बाई 100 रेस टू n कितना है 3 है। 200 डिनोमीटर सेम करेंगे तो 100 प्लस 8 कितना होगा 108 डिवाइडेड बाई 100 रेस टू क्यूब। 200 यहाँ पे क्यूब है दैट मीन्स ट्रिपल, राइट डाउन करेंगे ना 100 इंटू 108 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 सॉरी इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 20 गेट कैंसिल हो जाएंगे। अभी यहाँ पे 2 से डिवाइड करते, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 एंड 0 एज इट इज़। अभी यहाँ पे 2 से ही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड रिमेनिंग 1, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 कितना आता है 2 5 ज़ा 10 एंड 0 50 आता है ना 50। अभी यहाँ पे 50, यहाँ पे 54 है एंड यहाँ पर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 25 आ जाएगा। अभी यहाँ पर नहीं डिवाइड हो रहा है ना किसी से, तो यहाँ पे रिमेनिंग है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 54 इंटू 54 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25। इंटू 54 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25। अभी 54 का ट्रिपल मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट अपॉन, तो 54 इंटू 54 करते हैं, स्क्वायर करना है तो कितना आता है देखो 4 इंटू 4 16 कैरी 1, 5 इंटू 4 20 प्लस 1 21, 5 इंटू 4 20 कैरी 2, 5 इंटू 5 25 कैरी वाला 2 27, तो 6 1 7 प्लस 2 9 2, तो कितना आया 2 9 60 इंटू 54 करना है ना क्योंकि ट्रिपल करना है। अभी 4 इंटू 6 कितना होता है 24 होता है, कैरी 2 आ जाएगा। 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6, 4 9 ज़ा 36, कैरी नहीं था कुछ तो 36 का यहाँ पे 6 कैरी वाला 3, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 6 30 कैरी वाला 3, 5 1 5, 5 प्लस 3 8, 5 9 ज़ा 45 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 4 14 एडिशन 4 6, 8 प्लस 6 14 कैरी 1, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 1 5 एंड ए 1। आंसर क्या आया देखो 157 464 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25। तो फर्स्ट अपॉन 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 1 से 25 कितना आता है 25 6 है ना 25 6 ज़ा 150 रिमेनिंग 7, तो 25 2 ज़ा 50 रिमेनिंग 24, तो यहाँ पे 24 तो 246 के नियर कितना है 2 10 ज़ा 250 होता है तो ये बिगर है दैट मीन्स 25 9 ज़ा 225, तो 246 माइनस 225 कितना होता है
246 माइनस 225 121, यहाँ पे जो 4 है तो 214, तो 214 के नियर कौन सा नंबर है 25 के टेबल में? 200 है ना, 200 ही लेना पड़ेगा। तो 25 8 ज़ा 200, तो रिमेनिंग क्या है यहाँ पे 14। अभी 14 पे 0 आ जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा क्योंकि 0 हम ले रहे हैं। तो 140 के लिए 125 लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे से 125 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 4 माइनस 3 1, यहाँ पे 150 आ जाएगा। तो अभी 5 फिर 25 4 ज़ा 100 एंड 6 ज़ा 150, तो ए आ जाएगा। दैट मीन्स कितना आया देखो 6298.56 डिवाइडेड बाई 25 आया। अभी 25 से और डिवाइड करना है, तो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो 50 माइनस 62 माइनस 50 करना है तो कितना आता है 12 आता है। तो 12 यहाँ पे 129, तो देखो 25 के टेबल में 125 है, कहाँ है 25 5 ज़ा 125, तो 129 माइनस 125 करना है तो कितना होता है 4 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे 4 आ जाएगा। अभी 25 2 ज़ा 50 होता है तो बिगर हो जाएगा, दैट मीन्स 25 इंटू 1 आ जाएगा। तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, रिमेनिंग 23 आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट देना है। अभी 23 और यहाँ का 5, दैट मीन्स 23 235। अभी 235 25 के टेबल में है क्या, नहीं, उसके नियर देखो 225 कितने नंबर पर है 9 पे, दैट मीन्स यहाँ से 225 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 3 माइनस 2 1 10। हाँ, इतना सिंपल था। हाँ देखो 10 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो 106, तो 106 है क्या टेबल में, नहीं है, बट 25 4 ज़ा क्या है 100 है, तो यहाँ पे 4। तो देखो हमारा आंसर क्या आया है 251.94 डिवाइड किया है। तो ये देखो 251.94, तो हम नियरली लेते हैं, नियरली कितना है 9 है ना यहाँ पे, तो 252। तो हमारा ये फाइनल आंसर क्या आया हमारा 252 क्या शिप्स, देयर विल बी आफ्टर 3 years 252 शिप्स। राइट डाउन, देयर विल बी 252 ships after 3 years. The third question, in a forest there are 40,000 trees. Find the accepted number of trees after 3 years. If the objective is to increase the number at the rate 5% per year. तो यहाँ पे फॉरेस्ट में ट्रीज़ कितने हैं 40,000 दिए हैं एंड आफ्टर 3 years कितने होंगे पूछा है। यहाँ पे रेट दिया है 5% पर ईयर, तो हमें आफ्टर 3 years के बाद के ट्रीज़ कितने होंगे फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 40,000 है, आर की वैल्यू क्या है 5% एंड नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, तो हम अमाउंट फाइंड कर सकते हैं ना। तो राइट डाउन फर्स्ट अपन गिवन पी इज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ ट्रीज इनिशियली, नंबर ऑफ ट्रीज इनिशियली ट्रीज कितने हैं 40,000 है एंड रेट आर मीन्स रेट ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस कितना है 5% पर एन्यूम। अभी एन इज इक्वल टू कितना दिया है 3 years एंड अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट मीन्स नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years we know the formula, amount is equal to P into in bracket 1 plus R upon 100 raised to n। P की वैल्यू क्या है 40,000 है
1 प्लस आर की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू 3. नाउ 40,000. फर्स्ट अपन तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, दैट मीन्स 100. यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, यहाँ पे 100 करना है तो ऊपर पे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है. दैट मीन्स यहाँ पे 100 प्लस 5 105 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू 3. क्यूब बाई ट्रिपल टाइम राइट डाउन कर सकते हैं. दैट मीन्स 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 105 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100. नाउ जीरोस गेट कैंसल्स. यहाँ पे कितने जीरोस है देखो, 1 2, यहाँ से 2 जीरोस गेट कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो गेट कैंसिल. तो रिमेनिंग नंबर्स क्या है देखना. रिमेनिंग नंबर्स यहाँ पे देखो, ये 4 इंटू 105 मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट अपन 4 इंटू 105 मल्टीप्लाई करेंगे. 4 इंटू 5 कितना होता है, 20 होता है. तो 0 एज इट इज़, 2 कैरी हो जाएगा और 4 इंटू 0 0 कैरी वाला 2 एज इट इज़. 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे 420 आ जाएगा. इंटू 105 इंटू 105 कितना होगा, यहाँ पे नीचे क्या है, डिवाइड में 100 है. 105 इंटू 105 दैट मीन्स इसका स्क्वायर करना है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. देखो 105 का स्क्वायर कैसे करते हैं. 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है. एंड 105 100 से कितने ज़्यादा है, 5 है ना, तो उसमें 5 ही ऐड करना है. दैट मीन्स 105 प्लस 5 कितना होता है, 110. राइट डाउन 110. तो ये है क्या, इसका स्क्वायर है. अभी 420 इंटू 11025 का मल्टीप्लिकेशन करना है अभी. तो फर्स्ट अपन हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. तो यहाँ पे कर लेते हैं, क्या करना है, 11025 इंटू 412 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 0 नेक्स्ट ऐड कर देंगे. अभी 420 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को. 5 2 ज़ा 10 कैरी 1 आ जाएगा. 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 2 0 0 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 4 5 ज़ा 20 कैरी 2 आ जाएगा. 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 2 10 कैरी 1 आ जाएगा. 4 0 0 एंड कैरी वाला 1 दैट मीन्स 1. 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4. इसके एडिशन करेंगे. 0 5 प्लस 0 5 0 प्लस 0 2 प्लस 1 3 4 प्लस 2 6 4 एज इट इज़. तो देखो क्या आया है यहाँ पे, 4 6 3 0 5 0. नाउ डिवाइडेड बाय 100. अभी 100 है ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देने का. दैट मीन्स कितना आया, 4630.50. 1 मिनट. यहाँ पे हमने 42 का मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ पे 420 का मल्टीप्लिकेशन करना था. दैट मीन्स यहाँ पे और एक 0 आ जाएगा. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 0 छोड़ के दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, 46305. तो ये हमारा आंसर क्या आया, 46305. तो ये क्या है, अमाउंट है. दैट इज देयरफॉर देयर विल बी 46305 trees after 3 years in this forest. Okay, see the fourth question. The cost price of a machine is 2,50,000 if the rate of depreciation is 10% per year. Find the depreciation in price of the machine after 2 years. Now इस क्वेश्चन में देखो, कॉस्ट प्राइस दिए मशीन की 2,50,000 रुपीज़ दिए. एंड देखो यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रेसिएशन दिया है, दैट मीन्स डिक्रीज़ हो रहा है रेट. पिछले क्वेश्चन में क्या था, इंक्रीज़ हो रहा था. यहाँ पे क्या है, डिप्रेसिएशन है. कितने, 10% से वो कम हो रहा है. तो हमें क्या पूछा है, आफ्टर 2 ईयर्स के बाद उसका जो डिप्रेसिएशन है कितना है वो पूछा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी होगी. देन जो
कॉस्ट प्राइस है उसमें से अमाउंट माइनस करनी होगी तो हमें डिप्रिसिएशन वैल्यू मिल जाएगी। तो राइट डाउन गिवन P इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इनिशियली कितनी है 2,50,000। रेट R इज इक्वल टू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है 10% पर ईयर। N इज इक्वल टू क्या है 2 ईयर्स है। A इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 years। Now use the formula. We know the formula. Amount is equal to P 1 plus R upon 100 raised to N। P की वैल्यू क्या है 2,50,000। 1 प्लस R की वैल्यू क्या है अभी 10%। बट यहाँ पे ना डिप्रिसिएशन हो रहा है, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने के लिए हम माइनस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राइट डाउन सिंपल -10 डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट टू स्क्वायर। नाउ 2,50,000 अभी देखो 100 -10 करना है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो -10 हो जाएगा। तो -10 का आंसर क्या होता है 100 - 10 क्या आता है 90 आता है। तो यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे क्या आया 90/100 आया। तो देखो अभी यहाँ पे 0 वाला और ये 0 गेट कैंसिल कर देते, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या आया 2,50,000 9 डिवाइडेड बाई 10 रेस्ट टू स्क्वायर। अभी स्क्वायर को हम कैसे राइट डाउन करते हैं 250,000 इंटू 9/10 इंटू 9/10। तो यहाँ पे A0 ए वाला 0 गेट कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे तो देखो डिनोमीटर में तो कुछ नहीं रहा। अभी यहाँ पे 2,500 है इंटू 9 81। समझ रहा है ना। देखो अभी 25 इंटू 81 करते देन 0 लगाते। अभी देखो 81 इंटू 25, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता एग्ज़ाम में। तो देखो कैलकुलेशन करना सीख लो। 25 इंटू 1 25 कैरी 2 25 8 200 200 प्लस 2 202। अभी देखो ये हमारा 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से 2 0 लगाओ, हमारा आंसर आया 202500। ये हमारा फाइनल आंसर, दैट मीन्स अमाउंट आया। अभी इस अमाउंट को जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू था उसमें से माइनस करना है ना, क्योंकि अमाउंट डिप्रेस देखो यहाँ पे कितनी है 2,0500। ये क्या है हमारे अमाउंट आई है, और हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी 2 लाख कहाँ थी देखो, हाँ यहाँ पे 2,50,000 रुपीज़ हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, दैट मीन्स जो आफ्टर 2 ईयर्स के बाद कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन का रेट दिया है। इंक्रीज़ हो जाती तो इंक्रीज़ होता, बट यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। तो देखो यहाँ पे हमारे आफ्टर 2 ईयर्स के बाद ये जो वैल्यू दिख रही है आपको ये डिक्रीज़ है ना 2 लाख, यहाँ पे 2,000 है, वहाँ पे क्या था 50,000 था। 50,000 ग्रेटर है या 2,000 ग्रेटर है, ऑफकोर्स 50,000 ग्रेटर है। दैट मीन्स हमारे पास ये जो वैल्यू आई है तो करेक्ट है, क्योंकि डिक्रीज़ होना चाहिए, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। अभी जो डिक्रीज़ हुआ है वो फाइंड आउट करना है, कितना डिक्रीज़ हुआ है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट राइट डाउन हियर डिप्रिसिएशन इन द प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स। नाउ यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यूज राइट डाउन क्या थी 2,50,000 माइनस अमाउंट करना है 2,02500। अभी माइनस करना है 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 5
दैट मीन्स 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। देखो ये वाला हो गया। अभी 0 माइनस यहाँ पे कैरी 1 वाला आ जाएगा, दैट मीन्स 10 माइनस 3 कितना होता है 7 होता है। अभी 5 माइनस 1 कैरी वाला, यहाँ पे 5 माइनस 1 4 और यहाँ पे 2 माइनस 2 0। तो हमारे पास डिप्रेशन इन द प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स कितनी वैल्यू आई है 47,500। तो राइट डाउन देयरफॉर द depreciation in price of the machine after 2 years is rupees 47,500। जो यहाँ पे लास्ट पे फाइंड आउट करना होता है वही राइट डाउन करना होता है। देखो द डिप्रेसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर्स इज रुपीज़। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर्स इज रुपीज़ 4036.80 एट द रेट ऑफ 16 PCPA। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है और यहाँ पे हमें प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है क्योंकि गिवन नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें अमाउंट गिवन है, देखो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट गिवन है एंड प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एन की वैल्यू 2 ईयर्स है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है 16। तो राइट डाउन गिवन, फर्स्ट अपॉन गिवन राइट डाउन अमाउंट दिया है ना, अमाउंट कितना है 4036.80 एंड रुपीज़ क्या दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट $16 PCPA एंड एन इज इक्वल टू कितना दिया है 2 ईयर्स। पी फाइंड आउट करना है हमें, पी क्वेश्चन मार्क। तो वी नो द फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। अभी देखो पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पी एज इट इज राइट डाउन। ए की वैल्यू पता है हमें क्या है 4036.80 एंड 1 प्लस आर की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 100 रेस टू एन की वैल्यू 2। नाउ पी एज इट इज़, यहाँ पे भी एज इट इज़ राइट डाउन करो 36.80। यहाँ पे देखो फर्स्ट अपॉन द डिनोमिनेटर सेम करना है तो 100 प्लस 16 116 100 रेस टू स्क्वायर। नाउ यहाँ पे 4036.80 इज इक्वल टू ए पी एज इट इज़। यहाँ पे जो स्क्वायर है ना तो 2 टाइम्स राइट डाउन कर सकते हैं तो 116 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 116 डिवाइडेड बाई 100। तो अभी देखो यहाँ पे पी यहाँ पे एज इट इज़ राइट डाउन करना, ये जो वाले 2 टर्म्स है ना तो हमें इक्वल टू के आगे राइट डाउन करना है। तो क्या होता है जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर ला जाता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर ला जाता है। तो राइट डाउन 4036.80 इंटू जो नीचे है ऊपर जाएगा दैट मीन्स 100 और ये जो ऊपर है नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम 160 पी एज इट इज़ राइट डाउन यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट वाला पॉइंट है ना यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट छोड़ के आ जाएगा। इंटू 100 कर रहे हैं ना तो यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं 2 जीरोज़ हैं तो 2 जीरोज़ से मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ए वाला पॉइंट है तो 2 डिजिट छोड़ के आ जाएगा। तो देखो 1 2 तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और हमें क्या होल नंबर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट है ना तो मल्टीप्लाई करने के लिए इजी पड़ता है। तो देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4036 और 80 आ जाएगा। अभी यहाँ पे ओनली 100 रह जाएगा और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 160 इंटू 160 इज इक्वल टू पी एज इट इज़ क्योंकि पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी देखो यहाँ पे 0 है यहाँ पे 6 है तो 2 से तो डिवाइड हो सकता है 4 से भी हो जाएगा पता नहीं, करके देखते हैं। अभी 2 से करते हैं, 2 से ही करेंगे।
देखो 2 से करने के बाद 2 5 ज़ा 10, रिमेनिंग 1 16, 2 8 ज़ा 16, तो 58 आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 1, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 0 एज इट इज़। तो अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 2 ज़ा 4, रिमेनिंग 1, 2 9 ज़ा 18, 29 आया यहाँ पे। अभी 2 से डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, 0 एज इट इज़। देखो 0 एज इट इज़, यहाँ पे भी 0 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 1 से 1 तो 2 से स्मॉल है ना, तो 0 से ही डिवाइड होता है। अभी देखो 18 आ जाएगा, 18 को 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 एंड 0 सिंपली डिवाइड किया यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे कितना आया है 2 0। अभी देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 0 है, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर भी, तो करते हैं। चलो 2 से ओनली 1 मिनट, हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे फिर डिवाइड करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ जा रहा है। यहाँ पे 29 इंटू 116 इंटू 100 है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 6 है, तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे तो 58 आ जाएगा। अभी यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 एंड यहाँ पे 0 एज इट इज़। अभी फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, रिमेनिंग 1, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 0। यहाँ पर देखो कितना है नंबर 25 2 30, यहाँ पे 29 इंटू 29 आया, तो 5 2 3 0 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 29 इंटू 100। यहाँ पे 29 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी 29 का टेबल नहीं आता, तो 29 का टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, 29 से ही डिवाइड करना होगा। तो राइट डाउन 29, देखो 2 से तो डिवाइड नहीं, 25 भी स्मॉल है 29 से, देन यहाँ पे 3 डिजिट लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 252। तो अभी 29 के टेबल में 252 के नियर कौन सा नंबर रहेगा देखना पड़ेगा। देखो 29 9 ज़ा 261 होता है, एंड तो वो तो बिगर है। 8 ज़ा करेंगे तो 8 ज़ा कितना होता है 232 होता है ना। 29 8 ज़ा कितना होता है 8 इंटू 9 72, कैरी 7, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 7 कितना होता है 16 प्लस 7 23, करेक्ट, दैट मीन्स 232। तो 232 आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 7 ज़ा 232, अभी 252 माइनस 232 कराऊंगे तो 20 आ जाएगा ना, रिमेनिंग 20 आता है, रिमेनिंग 20 देखो करके देखना है। अभी 20 आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 20 और ये वाला 3, तो 203 आ जाएगा। अभी 203 29 के टेबल में देखो नियर की वैल्यू देखना है, अभी नियर की वैल्यू देखना है ना 203 के। देखो 29 इंटू 7 करेंगे तो 203 आता। 1 मिनट, यहाँ पे 7 कैसे राइट डाउन किया, 29 इंटू 8 ना, 29 इंटू 8, यहाँ पे 8 चाहिए, सॉरी 203 7 नंबर पे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, दैट मीन्स 29 इंटू 7 203 होता है, और ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे तो और यहाँ पे 1 जा, तो यहाँ पे आंसर क्या आया हमारा 87 0, दैट मीन्स 870। तो अभी भी 29 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी देखो 29 3 से करेंगे तो कितना आता है 87 आता है ना, करके देखो 9 इंटू 3 27, कैरी 2, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, 87 आता ही है, दैट मीन्स 21 1 ज़ा 29 इंटू 3 एंड 0, दैट मीन्स 30। अभी 30 इंटू 100 कितना होता है, यहाँ पे 2 0 ऐड करो, 1 0 है ऑलरेडी, यहाँ पे 2 0 ऑलरेडी, दैट मीन्स 3000। क्या है ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो राइट डाउन कंपाउंड इंटरेस्ट
इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. इज इक्वल टू अमाउंट कितना था 4036.80 माइनस 3000. माइनस करो अभी. एक पॉइंट है ना यहाँ पे, जीरो माइनस यहाँ पे जीरो जीरो होता है पॉइंट, कुछ नहीं ना मीन्स जीरो जीरो. तो देखो जीरो माइनस जीरो, 8 माइनस जीरो 8, 8 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. अभी माइनस करो. 6 माइनस जीरो 6, 3 माइनस जीरो 3, 0 माइनस जीरो 0 एंड 4 माइनस 3 1. तो 1036 1036.80 क्या आया कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1036.80. वी राइट डाउन देयरफॉर द रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इज रुपीज़ कितने 1036.80. See the next question. A loan of rupees 15,000 was taken on compound interest. Give the rate of compound interest is 12 PCPA. Find the amount to settle the loan after 3 years. तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू क्या है देखो 15,000 है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दिया है. अमाउंट फाइंड आउट करना है. यहाँ पे एन की वैल्यू 3 ईयर्स है. इजी है यहाँ पे तो क्वेश्चन. ओनली अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट अपन तो गिवन राइट डाउन करो. क्या है प्रिंसिपल P इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़ 15,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 12 PCPA एंड EN इज इक्वल टू कितना है देखो 3 ईयर्स है. अमाउंट फाइंड आउट करना है. इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. वी नो द फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N. P की वैल्यू हाँ 15,000. 1 प्लस R की वैल्यू 12 अपॉन 100, N की वैल्यू 3. 15,000 1. अभी देखो यहाँ पे डायरेक्ट राइट डाउन करते हैं. यहाँ पे 100 करना है तो यहाँ पे ऊपर भी 100 आ जाएगा. 112 100 प्लस 12 कितना होता है 112. ये तो पता है आपको. रेस टू क्यूब. अभी 2 3 ट्रिपल क्यूब है ना तो 3 टाइम्स राइट डाउन करो. 112 डिवाइडेड बाई 100 112 डिवाइडेड बाई 100 112 डिवाइडेड बाई 100. यहाँ पे 2 0 गेट कैंसिल. ए वाला जीरो गेट कैंसिल. अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं. क्या करेंगे फर्स्ट अपन तो 112 का स्क्वायर करते हैं. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 112 इंटू 112 स्क्वायर तो ट्रिक पता है बट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं आपको समझने के लिए. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. देखो ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन है. 2 1 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1. अभी ये सेम ही आ जाएगा 1 इंटू 2. यहाँ पे 1 इंटू 2, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1. मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके यहाँ पे सिंपल है बट टाइम जाता है. 4 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 1 प्लस 1 2 एंड यहाँ पे 1. यहाँ पे अभी 112 इसको मल्टीप्लाई करना है. करते हैं अभी क्या करना. 1 and 12 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8
2 5 is 10, carry 1, 2 2 is 4 plus 1 5, 2 1 is 2, 1 into 4 एज 1 का जब करते तो एज इट इज़ राइट डाउन करते। देखो 1 4 4 4 5 2 1, समझ गए ना? नहीं तो मैं ही राइट डाउन करती जाऊंगी, आपको कुछ समझ नहीं आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है, पता है आपको, मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 4 4 4 5 2 एंड 1, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, कुछ नहीं। 8 एडिशन करो अभी, यहाँ पे 8 प्लस 4 12, कैरी 1 आ जाएगा। अभी 4 प्लस 4 8, यहाँ पे 0 है, 4 प्लस 4 0 ही है ना, हाँ। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, अभी 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, कैरी 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 1, बहुत बड़ी वैल्यू आई है, देखती है। यहाँ पे रिमेनिंग 15 रह गया था। अभी यहाँ पे क्या है, 1404928 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 10 इंटू 100 1000 आता है। अभी 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0492 इंटू 15, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, या नहीं तो 15 का टेबल आता है तो 15 से भी कर सकते हैं आप। 5 8 ज़ा 40, कैरी 4, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 4 14, कैरी 1, 5 9 ज़ा 45 प्लस 1 46, कैरी 4, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24, कैरी 2, 5 0 0, कैरी वाला 2 एज इट इज़। 5 4 ज़ा 20 0, कैरी 2, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 2 7। अभी 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 8 2 9 4 0 4 एंड 1, एडिशन 0 4 प्लस 8 12, 6 प्लस 3 9, कैरी आएगा नहीं। 4 प्लस 9 13, कैरी 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 0, 7 प्लस 4 11 ना, हाँ। कैरी 1, 1 प्लस 1 2, तो ये क्या है देखो, राइट डाउन 2 1 0 7 3 9 2 0, करेक्ट है ना? चेक करना। हाँ करेक्ट है। अभी यहाँ पे 100 है ना, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है। दैट मीन्स 21073.9.20। ये क्या आया हमारा अमाउंट, तो राइट डाउन देयरफॉर द अमाउंट हैंड राइटिंग कैसे है कमेंट पे ज़रूर बताना, आपको समझ में आता है ना। द लोन आफ्टर 3 years the amount of settle the loan after 3 years is rupees 210739.20. Sorry. See the 7th question. A principal amounts to rupees 13,924 in 2 years by compound interest at 18 PCPA. Find the principal. तो यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अमाउंट दिया है देखो 13,924 है अमाउंट है, एंड एन की वैल्यू 2 years दी है, कंपाउंड इंटरेस्ट 18 दिया है। फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल करना है। तो राइट डाउन गिवन अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 13,924 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R is equal to 18 PCPA. N is equal to 2 years. तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो वी नो द फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू
P 1 + R अपॉन 100 रेस टू n। अमाउंट की वैल्यू कितनी है 13924 इज इक्वल टू P एज इट इज़ राइट डाउन, क्योंकि फाइंड आउट करना है। 1 + R की वैल्यू 18 अपॉन 100 रेस टू n कितना है 2 है। अभी एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं। P फर्स्ट अपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो 100 करना है, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी, तो 100 + 18 कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे। अभी यहाँ पे देखो P ब्रैकेट स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स राइट डाउन कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 13924। अभी देखो यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड लाना है, तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ जाता है। अभी करो सेम, 100 ऊपर जाएगा 180 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर जाएगा 180 नीचे आ जाएगा। P की वैल्यू अभी क्या डिवाइड हो सकता है, देखो 8 और 4 है, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 × 6 = 12, रिमेनिंग 1, 2 × 9 = 18, रिमेनिंग 1, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, रिमेनिंग 1, 2 × 9 = 18। अभी यहाँ पे भी या तो 2 से नहीं डिवाइड हो सकता, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, रिमेनिंग 1, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2। अभी यहाँ पे सेम एज इट इज़ 59 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करना है ना, यहाँ पे भी 2 से ही गया था, तो 59 आया। अभी 3481 आया है ऊपर, एंड नीचे 59 आया है। अभी हमारे पास रिमेनिंग क्या आया है 3481 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड में क्या आया है 59 इंटू 59। तो हम फर्स्ट अपन 59 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 59 इंटू 59 क्या आता है, देखो 9 इंटू 9 81 ना, हाँ कैरी 8 आ जाएगा। 9 इंटू 5 45, 45 + 8 कितना 53, हाँ 53 है ना। 5 × 9 = 45, कैरी 4 आ जाएगा। 5 × 5 = 25, 25 + 4 29, तो 1, 5 + 3 8, 5 + 9 14, कैरी 1, 2 + 1 3। देखो सेम आया 34 + 81, तो ईजी हो जाएगा। बी 3481 इंटू 100 इंटू 100, 59 इंटू 59 क्या आया 3481। देखो सेम नंबर आया, कैंसल, तो रिमेनिंग क्या 100 इंटू 100 10,000 इज इक्वल टू P था ना। तो देयरफॉर P की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 20 इंटू 20 40, तो 10,000। P की वैल्यू क्या आई 10,000। देयरफॉर द रिक्वायर्ड principal value, the required principal is rupees 10,000. Okay, see the next question. See the 8th question. The population of a suburb is 16,000. Find the rate of increase in the population if the population after 2 years is 17,640. नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, अभी रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया ना, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू दिए, अमाउंट दिया है, ये देखो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, यहाँ पे एन की वैल्यू दी है। फाइंड आउट क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है। तो राइट डाउन गिवन प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है इज इक्वल टू 16,000 and amount A is equal to कितना है 17640 एंड एन की वैल्यू क्या है 2 years। फाइंड आउट क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है। तो यू नो द फॉर्मूला A is equal to P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू n। अभी A की वैल्यू क्या है
17640 डिवाइडेड नहीं है, हाँ यहाँ से p की वैल्यू देन डिवाइड हो जाएगी। अभी p की वैल्यू 000, 1 प्लस आर एज इट इज राइट डाउन, क्योंकि r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी n कितना है देखो 2 है। अब क्या करेंगे, हाँ ये जो p है ये इस साइड लाएंगे, तो यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, डिवाइडेड बाय 16000 इंटू इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर। ये वाला 0 और ये वाला 0 गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या आया 1764 डिवाइडेड बाय 1600 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लाना है, क्योंकि तब हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, देन क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना कोई तो स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखो ये 1600, ये तो 40 का स्क्वायर है, दिख रहा है आपको। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना, और यहाँ पे ये 2 0 ऐड है, दैट मीन्स 40 का स्क्वायर है 1600। अभी ऊपर का देखना है ये किसका स्क्वायर है, तो देखो ए भी 16 के नियर ही, दैट मीन्स 40 के नियर के नंबर का ही स्क्वायर होगा। तो देखो यहाँ पे 41 का या 42 का स्क्वायर होगा। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है, तो 1 का स्क्वायर होगा तो 41 का होगा तो यूनिट डिजिट पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये ना 42 का स्क्वायर होगा। 100% ये क्या है 42 का स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 42 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ये 40 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे राइट डाउन करो दोनों को, क्योंकि ये 42 का स्क्वायर है और ये 40 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे एज इट इज़ राइट डाउन। समझ गए ना। अब यहाँ पे ऐसे क्यों राइट डाउन किया, यहाँ पे डिवाइड नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, क्योंकि ये हमें ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर से भी यहाँ से ये स्क्वायर निकालना है, इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए। अभी देखो, अभी ये स्क्वायर दोनों साइड से निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट सेपरेट कर सकते हैं हम। यहाँ पे ये ब्रैकेट सेपरेट नहीं कर सकते ना अभी, इसलिए हमने स्क्वायर निकालना है, देन हम सॉल्व करने के लिए ईजी पड़ जाएगा। अभी देखो टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, राइट डाउन टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides। तो यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट करने के बाद ये जो स्क्वायर है ना वो हट जाएगा। रिमेनिंग क्या आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अभी यहाँ पे जो 1 है इस साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 42 अपॉन 40 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। तो अभी ये फर्स्ट अपॉन तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा, देन उसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 40 हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट करने डिनोमिनेटर सेम करने के बाद यहाँ पे 40 हो जाएगा। देन 42 माइनस 40 कितना होता है 2 ना। देखो समझ गए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है, ये 40 चाहिए ना डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी 40 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ऊपर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, समझ गए। देन 42 माइनस 40 क्या हो जाएगा 2/40, क्या आ जाएगा 2/40 इज इक्वल टू r/100। अभी देखो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमें, r की वैल्यू, देन r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो 100 है ना 100, ये इस साइड में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा, दैट मीन्स r इज इक्वल टू 2 इंटू 100 हो जाएगा, एंड ये नीचे एज इट इज़ 40। तो अभी देखो ये 0 0 गेट कैंसिल हो जाएगा। अभी 2 1 से 2, 2 2 जा 4। समझ गए ना क्या कर रही हो, देखो 2 1 से 2, 2 2 जा 4। अभी 2 1 से 2, 2 5 जा 10, दैट मीन्स r इज इक्वल टू क्या आया 5। समझ गए ना। यहाँ पे ओनली डिवाइड किया है, जो 100 है ना ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, एंड यहाँ पे डिवाइड किया है, 0 0 गेट कैंसिल किया, 2 से डिवाइड किया, देन यहाँ से 2 से डिवाइड किया। तो अभी ये क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट
is 5%. See the ninth question. In how many years rupees 700 will amount to rupees 847 at a compound interest rate of 10 PCPA? तो यहाँ पे ईयर्स फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे अमाउंट दिया है एंड प्रिंसिपल भी दिया है, देन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है. तो यहाँ पे देखो अमाउंट कितना है 847 है एंड यहाँ पे 700 क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है. राइट डाउन गिवन प्रिंसिपल P इज इक्वल टू कितना है 700 है एंड अमाउंट कितनी है 847 है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 10 PCPA. एन फाइंड आउट करना है हमें, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करनी है ना. तो गिवन फॉर्मूला पता है हमें, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू एन. अभी A की वैल्यू क्या है 847 है एंड P की वैल्यू क्या है 700 है. 1 प्लस R की वैल्यू क्या है 10 है डिवाइडेड बाई 100 रेस टू एन. अभी देखो ये P यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 847 डिवाइडेड बाई 700 इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करते तो यहाँ पे 100 प्लस 10 110 डिवाइडेड बाई 100 रेस टू एन हो जाएगा. अभी यहाँ पे ये जीरो गेट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे तो 11 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा. समझ गए, यहाँ पे 0 गेट कैंसिल. यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी स्क्वायर चाहिए हमें, तो यहाँ पे डिवाइड 7 से हो सकता है क्या, देखो 7 1 से 7 तो यहाँ पे 100 आ जाएगा तो 10 का स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे 7 1 से 7 ये 0 एज इट इज, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड होना चाहिए. तो 7 1 7 हाँ होता है, 7 रिमेनिंग 1 7 2 14 एंड 7 1 से 7. तो देखो यहाँ पे 121 यहाँ पे 100, तो 121 डिवाइडेड बाई 100 आया है. तो देखो 121 11 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 100 10 का स्क्वायर होता है. तो इसे ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, दैट मीन्स 11 ये ऐसे आया. देखो यहाँ पे 121 11 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है, इसलिए हमें ऐसे राइट डाउन किया. अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर ये एन, दैट मीन्स एन की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे बेस सेम है ना 11/10. तो एन की वैल्यू क्या आई हमारी, एन की वैल्यू 2 आई. दैट मीन्स देयरफॉर द रिक्वायर्ड ईयर्स कितने हैं 2 ईयर्स. देयरफॉर द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन इज 2 ईयर्स. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 एट 8 PCPA. तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में से. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू दी है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 दिया है, तो गिवन राइट डाउन प्रिंसिपल ₹20,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू 8 PCPA. अभी देखो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 ईयर्स लेंगे तो 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है, दैट मीन्स वो सेम होता है. इसलिए हम क्या लेंगे 2 ईयर्स लेंगे. समझ गए, क्योंकि 1 ईयर के लिए तो 2 ईयर्स लेते हैं क्योंकि 2 ईयर्स ईजी पड़ता है. 3 ईयर्स लेंगे तो ही चलेगा, बट आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए हम 2 ईयर्स लेते हैं. आपके बुक में ही 2 ईयर्स ही लिया है, तो यहाँ पे 2 ईयर्स लेंगे. देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. तो देखो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100. अभी P की वैल्यू क्या है 20,000 है, इंटू R की वैल्यू क्या है 8 है, और टाइम कितना है 2 है, डिवाइडेड बाई 100. तो ये 20 गेट कैंसिल. अभी मल्टीप्लिकेशन करना है, 8 इंटू 2 16, ये 200 एज इट इज़, 8 इंटू 2 16, देन 16 इंटू 2 32, ये 0 एज इट इज़. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आया हमारा 3,200. अभी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट के लिए फर्स्ट अपन तो अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ता है ना. तो P 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू एन. तो A की वैल्यू क्या है, नहीं है, अमाउंट फाइंड आउट करना है. प्रिंसिपल वैल्यू क्या है
20,000 है। 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है? 8 है। 8/100 रेस टू 2। तो देखो 20,000 100 प्लस 8 108 डिवाइडेड बाई 100 रेस टू 2। स्क्वायर है तो 2 टाइम्स राइट डाउन करो। 108 डिवाइडेड बाई 100 108 डिवाइडेड बाई 100। ये 40 गेट कैंसल। 2 इंटू देखो 108 का स्क्वायर करना है। का स्क्वायर कैसे करते हैं? 8 का स्क्वायर 64 होता है एंड 108 प्लस 8 कितना होता है? 116 होता है। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 4 8 होता है। 2 इंटू 6 12 होता है, कैरी 1। 2 इंटू 6 12 होता है, कैरी वाला 1 13, कैरी 1। 2 1 ज़ा 2, कैरी वाला 1 3, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास अमाउंट की वैल्यू क्या आई? 23,328। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है? 23,328 फॉर 20,000। माइनस करो। 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 0 3 एंड 2 माइनस 2 0। तो 3,328 ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सब्ट्रैक्शन करनी होगी ना, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट बिगर होता है तो बिगर माइनस स्मॉलर करेंगे। तो क्या आ जाएगा? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 3,328 माइनस 3,200। तो सब्ट्रैक्शन करो। 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0। दैट मीन्स कितना आया कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस? ₹128। थैंक यू।